बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें टाकरा, मैं हूं बिलाल मुबशर। हालात हाज़िरा के हवाले से बात करें तो सबसे बड़ी खबर और तहलका ये था कि जब मजहबी व सियासी जमात यानी तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी ने जब ये ऐलान किया कि वो पूरे मुल्क में शटर डाउन हड़ताल करने जा रहे हैं ताकि हम कुछ कर लें, क्या करेंगे उस हवाले से आज हम बात करेंगे। हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी जो कि एक मजहबी शख्सियत के नाम से जाने जाते हैं, उनकी पहचान उनके वालिद मोहतरम की वजह से है, उनकी जो मजहबी और जो सियासी जमात उसकी वजह से है। लेकिन वो जिस मकसद को लेकर वो हड़ताल करने जा रहे हैं, यकीनी तौर पर तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातों के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया भी है और परेशानी का बायस भी है। इसी वाले से बात करने के लिए हमारे इस हलके के अमीर PP 131 हाफ़िज़ कारी तसव्वुर हुसैन सिद्दीकी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। आइए उनसे इस हवाले से जानते हैं। जी कारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कारी साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक़्त दिया। पहली बार हम बैठे हैं, आपसे पहले मुतअद्दिद आपकी जमात के जो है नुमाइंदगान तशरीफ़ ला चुके हैं। आज का मौजू बहुत अहम है और ख़ास तौर पर उस वक्त जब तमाम सियासी जमातें कुर्सी के पीछे भाग रही हैं। हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब ने जो ऐलान किया है कि हम शटर डाउन हड़ताल करने जा रहे हैं, ये शटर डाउन हड़ताल क्यों है, क्या है? जनाब बिलाल साहब, मैं आपका मशकूर हाँ बहुत ज़्यादा कि आपने अपना वक्त दिता है और यकीनन एक मौका बनया कि असी अपनी आवाज़ आवाम तक पहुँचा सकीए। अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब, आपने शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया है। अचानक ही आपने रुख लिया इस वास्ते कि आप तमाम जमातां जितनियां भी सियासी जमातां ने सारियां नूं आप वेखदे रहने कि कोई कुर्सी के पिछे दौड़ रहा है, कोई अपने केसां के पिछे दौड़ रहा है, आवाम का किसी को फिक्र नहीं है। और अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब, आपने वेख्या कि आवाम एक वक्त की रोटी तो भी तंग हो चुकी है, लोग घरों बेकार हो गए। बिलाखिर आपने फिर फैसला फरमाया कि आपने फरमाया कि असी गरीब आवाम के नाल खड़े हाँ और इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर शटर डाउन हड़ताल होएगी। सही है। अगर असी गल करी उस वेले की जो 215 रुपये पेट्रोल से उदों फिर ज़्यादा लग रहा सी, लेकिन असी आवाम इन्ना एहतजाज नहीं किया है। लेकिन जिमें ही 250 रुपये लीटर पेट्रोल होया था, सारे रिजवी साहब ने अगर आख्या सी कि 10 रुपये भी अगर पेट्रोल वधिया तो असी मुल्क गीर हड़ताल करांगे, 10 की बजाय उन्होंने 22 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिता। ये वधाए नूं भी कई दिन हो चुके हैं, हले तक यानी कि बकायदा जिस तरह कहा कि फौरन करांगे, इसकी तखीर की वजह की है? असल के अंदर बिलाल साहब, इसकी वजह यह वे कि जिस दिन अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने अपना लाया अमल का ऐलान करना सी, उस दिन ही इमरान खान की पेशी सी और मुल्की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब सन, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुहिब वतन है, पाकिस्तान की खैर ख्वाह है, अवाम पाकिस्तान की खैर ख्वाह है। तो PTI के लोग भी बाहर निकले सन, उस वक़्त मुल्की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब सन। आपने इन्हां चीज़ों को पेश नज़र रखदे होया, मद्दे नज़र रखदे होया, आपने फैसला फरमाया कि असी 27 तारीख को शटर डाउन हड़ताल का ऐलान करांगे। इसकी खास वजह हैगी कि 27 तारीख ही मुंतखब की गई है। हाँ जी, इसकी वजह है कि 7 दिन का टाइम आपने दिता है। जो आपने फरमाया सी ना कि असी लाया अमल का ऐलान करांगे, तो उस तो बाद 7 दिन का टाइम आपने इस वास्ते दिता है कि हो सकता है कि वक्त हुकूमत नूं गैरत आ जाए। सही है, लेकिन जो हालात नज़र आ रहे सानू, डॉलर महंगा होंदा जाण रहा है। अगर मैं आंढी गुआढ़ी की गल करा यानी कि गल्फ के मुल्कों की गल करा तो उत्थे कम अज़ कम 4 दिरहम का पर लीटर पेट्रोल मिलता पिया है। या अगर डॉलर की गल कर ली तो $1.5 तक यूरोप के या अमेरिका वगैरह के मुल्कों के इस टाइम की कीमत है। अगर उन्होंने ज़रब दईए तो इस साडे पाकिस्तान के कम अज़ कम $1 के बराबर है, तो हले भी अद्धा डॉलर साडे मुल्क पेट्रोल तो सस्ता है वे, तो फिर तुहानू क्यों लगता पाया कि इत्थे महंगा पेट्रोल है? असल के अंदर बिलाल साहब, बाकी मुल्कों की तुसीं गल करते हो, बाकी मुल्कों के अंदर जिहड़ी हुकूमत है वो अपनी आवाम का ख्याल रखती हर लिहाज के मुताबिक। इत्थे वज़रा और जितने भी मुशीर ने उन्हां दियां अयाशियां नहीं ख़त्म होंदियां हैं। एक वज़ीर अगर जा रहा है तो उसके नाल को तकरीबन 80 जिहड़े प्रोटोकोल दियां गड्डियां ने, जी 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 जी, हाँ जी,
और ਜਿਹੜੇ जितने भी इन्हां दे वज़ीर ने उन्हां ਦੀਆਂ फजूल खर्चियां ने, इसलिए अवाम पाकिस्तान ਜਿਹੜੀ ਇਹ खुशहाल नहीं है। तो बाहर ਦੀਆਂ हुकूमਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ने उन्होंने अपनी आवाम ਨੂੰ बहुत ज़्यादा रिलीफ दिता होवे और वो खुशहाल ने, लेकिन पाकिस्तान की आवाम जी है तो गरीबी के अंदर इस टाइम इस वक्त महंगाई के अंदर पिस रही है। सही है। एक वसा साहब ने जो ऐलान किया तो उन्होंने एक लफज का या चंद अल्फाज का जो इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि तहरीक लबैक फिर वो काम करेगी जिदे बारे में जानी जाती है। इसका मतलब की है? इसका मतलब ये वे कि तहरीक लबैक पाकिस्तान ने जो ऐलान किया अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब ने कि अगर तुसी 10 रुपये भी पेट्रोल वधाया तो फिर असी अपना लाया अमल का ऐलान करांगे। और लाया अमल का ऐलान आपने करना सी यकीनन, लेकिन आपने मुल्की हालात नूं मद्देनज़र रखते हुए आपने फिर ये फैसला फरमाया है। तहरीक लबैक पाकिस्तान इस तू जानी जाती कि 5 मिनट के अंदर अगर तहरीक लबैक चाहे तो पूरा मुल्क बंद कर सकती। सही। तहरीक लबैक तो इलावा अगर दूजी जमातों की गल करें, माजी में इसा भी वेख्या है कि जिदन इमरान खान उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिता कि जी ये इलैक्शन जो नहीं लड़ सकता है, एक सीट तो नाअहल किया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे मुल्क के ऐलान कर दिता जी एहतजाज का। दूसरी जमातां भी 5-7 मिनटों के उस लैवल पर जा सकती हैं, जाना चाहते नहीं जा सकती, क्योंकि आपके सामने में कि तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि जेल भरो तहरीक दा, और इस जेल भरो तहरीक के अंदर मैं खुद वेख्या कि वो फड़ के उन्होंने लैके जा रहे हैं तो हाल दवाइयाँ पा रहे हैं कि कोई कह रहा है कि मैनू दिल का मसला है, कोई कह रहा है मैनू ब्लड का मसला है, मैनू खुदारा छड़ दो। और देख लो कि एक कैसी एक जमात है कि जिन्हां दे कारकुनान और ओहदेदारान जितने भी ने, इन्होंने मुल्क के अंदर सिर्फ अफरा तफरी फैलाई हुई है। बाकी ये मुल्क पाकिस्तान की कोई खैर खा जमात नहीं है। अगर साढ़े कायदे मोहतरम ये ऐलान कर दे कि तहरीक लबैक जी वो जेल भरो तहरीक शुरू करेगी, तो इस तहरीक के अंदर इतना वलवला, इतना जज्बा, इतना जोश पाया जाता है। असी अपने कायद की आवाज़ इतनी लबैक आने कि असी यकीन करो अपने बच्चे भी उठा के नाल जेलों के अंदर लै जाने। लेकिन असी माजी च भी वेख्या है ना कि बहुत सारे तुहाडे जमात के अमीर या बड़े बड़े अहुदेदारान, बड़ी बड़ी शख्सियात, मजहबी उलमा कराम ऐसे भी है कि जिन्होंने जेल से जान तो बचने की खातर स्टाम लेके दिता जी साडा तहरीक लबैक नाल कोई तल्लक नहीं। तुसीं किवें कहंदे जे कि तुहाडी तहरीक के जो लोग है पिछे नहीं हटणगे? देखो, हर जमात के अंदर ऐसे लोग पाए जाते हैं जिहड़े सिर्फ अपना आप चमकाने वास्ते आउंदे ने। हर जमात के अंदर ऐसे लोग पाए जाते हैं कि जिहड़ा सिर्फ अपना नाम और अपनी शख्सियत चमकाने वास्ते आउंदे ने। जिन्हां ने तहरीक लबैक पाकिस्तान बाबा जी किबला अमीरुल मुजाहिदीन अलैहि रहमा आप दे नाल ऐद कीता है, वो मर जाएंगे लेकिन पिछे नहीं हटणगे। सही है। लेकिन फिर भी अगर गल करिए आम रूटीन के अक्सर कहा जाता है कि तहरीक लबैक के जो लोग ने ये काफ़ी जो ना मजबूत अकीदे के मालक लोग है ने, लेकिन फिर भी सानू बहुत सारी जगह ऐसा लगता है कि जो जेल के मामला आंदा वे लोग लुक छुप जाते हैं ने। ये तो सारी जमातां करते, हर बंदा बचाव करता। तुसीं जिवें पहलां कह रहे सी कि तहरीक इंसाफ वाले लोग इंज रौला पा रहे हैं कि जी मैनू दिल का मरज़ है, मैनू साह का रौला, मैनू ब्लड प्रैशर का रौला है, इवें तो जिहड़े ने बहाने ते तहरीक लबैक ने लगाए होणगे लाजम। लेकिन उन्हां दा ते साडा फर्क है ना, इन्हां ने खुद तहरीक जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है। जो खुद आप इन्होंने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया, फिर लुकण का तो इन्हां दा जवाज़ कोई नहीं है। अगर जे साडे कारकुनान या अहुदेदारान अपना दफा करते हैं, वो क्रैकडाउन होंदा है। और जिस मुश्किल वक्त दे विचों तहरीक लबैक पाकिस्तान गुजर के गई है, कोई जमात भी इस मुश्किल वक्त दे विचों नहीं गुजर के गई है। सही। लेकिन वो पिछे वजह भी तो यही है ना, जो कि आसिया मलोना के हवाले नाल गल हुई सी, पूरे मुल्क के विच हड़तालां होईयां, फिर अग्गां लगियां, बसां तबाह होईयां, बिल्डिंगां नूं जलाया गया सी, लोगों नूं मारिया गया सी, जुल्म तशद्दुद होए सन। उसी की वजह तो ही तहरीक लबैक पाकिस्तान उत्ते पूरी दुनिया से बल्कि पाबंदियां लगियां सन कि जिथे तहरीक लबैक पाकिस्तान लफज लिख दो, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, चैनल बंद हो जाते हैं, फेसबुक पेज ब्लॉक हो जाते हैं। वजह भी तो पिछे हुई है ना। नहीं, तहरीक लबैक पाकिस्तान ने इस मुल्क की कोई तोड़ फोड़ नहीं की है। वीडियोज़ मौजूद, तस्वीर मौजूद ने, किवें कहा जा सकता है? वो मैं आपनूं दस देना ना
तकरीबन अक्सर अमूमन धरनियां दे अंदर या लॉन्ग मार्च दे अंदर मैं खुद गया वां, खुद शिरकत की है। तहरीक लबैक पाकिस्तान जिस रास्ते तो गुजरती है उस जगह के उत्ते कदी इस मुल्क का पत्ता भी नहीं तहरीक लबैक ने तोड़िया। इत्थे सांगला हिल के अंदर कितने असी धरने दिते ने तहरीक ने, और तुहाडे सामने मौजूद है कि इत्थे अगर किसी का कोई नुकसान होया होवे या किसी की गड्डी टुटी होवे या कोई जलो कराया होवे, लेकिन मसला यह है कि जिस जगह की तुसी गल कर रहे हो उस जगह के उत्ते काफ़ी सारे बाहर के लोग आके नुकसान करते हैं। मिसाल तौर पर जदों वजीराबाद असी जाना सी, तकरीबन 76 या 77 मोटरसाइकिल साड़ी अपनी जिहड़ी जल गई है और साड़ी अपनियां मोटरसाइकिल तोड़ दित्तियां गईयां। आया कि हुण तहरीक लबैक ने अपनियां मोटरसाइकिल तो नहीं सन तोड़नियां हैं, वो कोई उतों बंदे आए होंदे ने शारा नासर जिहड़ा काम करके जाते हैं और वो सारा ब्लैम जिहड़ा तहरीक लबैक के उत्ते लगा दिता जाता है। सही, लेकिन तुसीं कह रहे जो शटर डाउन हड़ताल होवेगी, शटर डाउन दे विच की कुछ होवेगा ते की कुछ हो सकदा हैगा वे? असी इंशाअल्लाह कल बरोज़ हफ्ता है, कल असी 2 जगह के उत्ते कैंप ला रहे हैं आगाही मुहिम, मिलाद चौक के अंदर और लावा मैडिकल स्टोर के सामने। उत्थे साढ़े 2 बंदे बहणगे, उन्होंने को पंफलेट होणगे शटर डाउन हड़ताल के, वो हर आन जान वाले आदमी नूं देणगे और लोगों नूं डील करनगे। दूसरे नंबर के उत्ते अगे इतवार आ गया, इतवार वाले दिन असी 4 बजे मोटरसाइकिल रैली बड़ी पावर शो इत्थे सांगला हिल के अंदर निकाल रहे हैं, अपने मरकजी दफ्तर तो लैके मिलाद चौक तक, और फिर टावर चौक, फिर कमेटी बाज़ार, फिर दोबारा वापसी होंदे मिलाद चौक ते ही दुआ होएगी। वो भी आगाही मुहिम वास्ते वे। बाकी शटर डाउन हड़ताल वास्ते असी तकरीबन अंजमन ताजरानों भी मिले हैं, मोबाइल मार्केट वाले जितने सदर ने उन्होंने मुलाकात की है, कपड़े वाले सदर ने उन्होंने मुलाकात की है, जितनी भी तनजीमात के सदर ने उन्होंने जाके असी खुद मिले हैं आप उन्होंने दुकानों पर या उन्होंने घर के अंदर, और जाके उन्होंने रिक्वेस्ट की है अगर वो इस उत्ते अमल कर लैन, इनू मन लैणगे तो फाबेआ ठीक है, वरना असी जबरदस्ती या डंडे के जोर के नाल ते नहीं शटर डाउन हड़ताल कर सकते। नहीं, अगर जबरदस्ती तुसीं नहीं करोगे तो लोग दुकानां बंद करनगे ही नहीं। देखो ये सिर्फ मसला साडा तो नहीं ना है, ये तो पूरे पाकिस्तान का मसला है। यह तो वो जिहड़े दुकानदार बैठे ने, ये तो उन्होंने दुकानदारों का भी मसला है कि वो शटर डाउन हड़ताल करन। लेकिन माजी में हड़ताल कई दफ़ा हो चुकियां हैगियां ने, रिजल्ट कोई खातर खान निकलिया कोई नहीं हैगा। तुहाडे धरने तो कई मिसालां सामने हैगियां, तरीके इंसाफ दे धरने कई मिसालां सामने साडे ने, बेशुमार धरने लॉन्ग मार्च शटर डाउन हड़तालां साडे मिसालां सामने ने, रिजल्ट जीरो वे। किवें तुहानूं उम्मीद हैगी कि हुकूमत जिहड़ी हुकूमत 13 जमातां नाल मिल के बनी हुई है वो तो फैसला कर ही नहीं सकते हैगे, उन्होंने कोई पावर ही कोई नहीं हैगी कि फैसला करन। फैसला किवें पेट्रोल घटा सकदे जो पूरी दुनिया का पेट्रोल महंगा हैगा ते या महंगाई हुई ते। लेकिन नहीं, अगर इंशाअल्लाह तुसीं आने वाले वक्त के अंदर वेखो कि तहरीक लबैक पाकिस्तान ने जिहड़े अपने मुतालबात इन्हां नाल कुछ कीते सन कि तुसीं इन्हां नूं वज़रा जितने भी है ने इन्हां नूं बिजली के बिल लागू करो, गैस के बिल लागू करो, इन्हां दियां याशियां ख़त्म करो, इन्हां दियां गड्डियां ख़त्म करो। तो मैं कल खबरों के अंदर सुन रहा सा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना इजलास बुलाया, उसके अंदर TV के उत्ते खबर चल रही सी, क्योंकि इस शटर डाउन हड़ताल के नताइज जिहड़े ने वो आना शुरू हो गए ने, और इंशाअल्लाह इस तो अगे वक्त ऐसा भी आएगा तुसीं वेखियो कि पूरे मुल्क के अंदर शटर डाउन हड़ताल होएगी। इस वास्ते कि सारी अवाम पाकिस्तान मुहिब्बे वतन है, और जिहड़े दुकानदार ने या ताजर बरादरी वो भी साडे भाई ने, उन्होंने भी गरीब का दर्द है, और लाजमी इंशाअल्लाह शटर डाउन हड़ताल करनगे। सिर्फ दुकानां ही बंद होणगियां या कि फिर रोड भी बंद करोगे? नहीं, सिर्फ दुकानां ही बंद होणगियां, पुरअमन शटर डाउन हड़ताल होएगी। ठीक है, माजी दे विच कुछ ऐसा भी वक्त आया सी जदों दुकानां जबरदस्ती बंद कराइयां जांदियां रहियां ने, माजी दे विच वो खुद मनाजर अपनी अखां नाल वेखे ने, जदों बंद कराते हैं जबरदस्ती। लेकिन इस दफ़ा तो उस दफ़ा की फ़र्क होगा? लेकिन तहरीक लबैक पाकिस्तान ने जबरदस्ती दुकान नहीं आज तक भी बंद कराई, ऐतकी जबरदस्ती नहीं होगी। इस दफ़ा भी इंशाअल्लाह असी जबरदस्ती नहीं करनी है, सिर्फ असी ते इस अवाम पाकिस्तान के अगे इल्तजा की है कि तुसी अपनी आने वाली नस्ल के मुतलक सोचो और अपने आने वाला जिहड़ा मुस्तकबिल है उसके मुतलक सोचो। सही है, थोड़ा जिहा मौजू हट के गल करना चाहांगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुन या
लीडरान ही क्यों गुफ्तगू करते, इमरान खान ही टारगेट क्यों है, जबकि नवाज शरीफ उत्ते ज़्यादा हुकूमत कर चुके हैं। असल के अंदर असी नवाज शरीफ के खिलाफ भी उतने ही हाँ, और नज़र नहीं आते जिन्ना इमरान खान के खिलाफ जे शहबाज शरीफ के खिलाफ भी असी उतने ही हाँ। उसकी वजह ये कि मुस्लिम लीग नून ही तहरीक लबैक पाकिस्तान के जोड़े मेन हीरो ने गाजी मलक मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने कातल जमात है। और ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ कर रहे हो कि इमरान खान के खिलाफ ਤੁਸੀਂ कारकुन ज़्यादा मसला कि क्यों गल करते हो। जी जी इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत के अंदर जितना जुल्म और तशद्दद तहरीक लबैक पाकिस्तान से किया है, 75 साल की तारीख के अंदर किसी हुक्मरान ने इतना जुल्म नहीं किया। और इमरान खान की हुकूमत के अंदर तहरीक लबैक पाकिस्तान के कायदीन गिरफ्तार रहे, कारकुनान गिरफ्तार रहे। मैं खुद 2 महीने जेल के अंदर रहा और साढ़े नाल ऐसा सलूक किया जाता सी जिस तरह असी इंडिया की जेल च रह रहे हैं। और इमरान खान असल हकीकी मानिया के अंदर इस्लाम दुश्मन है, इस वास्ते कि इन्हां सैयदजादियां नूं गिरफ्तार किया है और सैयदजादियां दे मसलन के चादर और चार दीवारी के तकद्दस नूं भी इन्हां ने पामाल किया। मस्जिदां दे अंदर सने बूट इन्होंने गिरफ्तार किया है। इसलिए ये तो कानून है ना, ये तो जो तुहाडी भी हुकूमत आवेगी तहरीक लबैक हुकूमत अगर आंदी हो मुस्तकबिल दे विच ते तुसीं भी यही काम ही करने, क्योंकि पंजाब पुलिस होवे या कह लो कोई रेंजर है, वो तो कानून नूं मानते हैं तो कानून उस चीज़ का चलता है कि जिवें कि इमरान खान जो असैंबली विच मौजूद सी तो प्रोटोकोल के नाल असैंबली इजलास आया सी तो वापस अपनी जाती गड्डी ते गया सी, ड्राइवर तक हर चीज़ खत्म हो गई, जबकि उस तो पहला उसकी सिक्योरिटी लिए फुल प्रूफ सारा सिस्टम होंदा सी। ये तो सिस्टम का हिस्सा नहीं हुण ते इमरान खान खुद मजलूम है, हुण ज़ालम ते रहा ही नहीं चला। लेकिन बिलाल साहब ये मेरे और तुहाडे गरीब आदमी वास्ते कानून है, अमीर वास्ते कोई कानून नहीं है। उसकी वजह ये कि तहरीक लबैक पाकिस्तान ने किहड़ा ऐसा जुल्म कर लिया सी, या तहरीक लबैक पाकिस्तान किहड़ी दहशतगर्द जमात सी कि इन्हां दे नाल ऐसा सलूक किया गया। और देखो अलामा साद हुसैन रिजवी साहब 7 माह जेल के अंदर रहे ने, बेगुनाह रहे ने, इन्हां वास्ते अदालतां रात नूं भी खुल जांदियां ने। साडे कारकुन जिहड़े जेलों के अंदर गिरफ्तार सन, किसी की वालदा फौत हो गई, किसी का वालिद फौत हो गया तो उन्होंने बाद के अंदर इल्तजा की जनाजे वास्ते, लेकिन मुलाकात तक नहीं सन करन दिंदे। और फिर साडे नाल मुफ्ती नोमानी साहब सन शेखपुरे जेल के अंदर, उन्होंने लत्त जिहड़ी वो पैर उन्होंने कटिया गया तो कितनी दफ़ा रिक्वेस्ट की गई कि इन्होंने छुट्टी दे दी जाए तो उन्होंने किबला नुमानी साहब की पूरी लत्त लाहौर हस्पताल के अंदर कट दी गई, उन्होंने दूसरी लत्त नूं हथ कड़ी ला के रखी। एक कानून सिर्फ और आप वास्ते और मेरे वास्ते गरीब आवाम वास्ते कानून है, अमीर आदमी वास्ते कोई कानून नहीं है। इन्हां वास्ते अदालतां रात नूं भी खुल जांदियां ने, इन्हां वास्ते अदालतां दोपहरां नूं भी खुल जांदियां ने। ये जी चाहे तो सारी रात अदालतां खुली रखन। ये गरीब आदमी एक केस लड़न वास्ते 25-25 साल 20-20 साल जलील हुंदा है। ये जिहड़े इकतदार ते लोग बैठे ने, इन्हां दा रात नूं ही वो फैसला हो जाता है। ये गल सही है, ठीक है, तो कानून की गल्लां ने तो पूरे मुल्क च हर बंदे नाल खैर हर बंदे की गल जी तुहां कीती हैगी बिल्कुल इतफाक करने दे नाल। आखिरी सवाल है प्रोग्राम के वक्त इख्तिताम पजीर है, इलैक्शन करीब आ चुकी है, तकरीबन चंद दिनों तक डेट अनाउंस हो जाएगी या कोई फैसला आ जाएगा। तहरीक लबैक पाकिस्तान ने PP 131 या N 111 ने हाले तक की फैसला किया है, कौन इलैक्शन लड़ रहा है, कौन कौन जेरे नाम सामने आ रहे हैं, टिकट किनू मिलने की उम्मीद है? अजे तक बिलाल साहब किसी भी पार्टी ने टिकट इशू नहीं किया है। जी जी, वो नून लीग होवे या वो तहरीक इंसाफ होवे, किसी पार्टी ने आपने किसी कैंडीडेट नूं टिकट नहीं दिता। असी इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही मरकज़ फैसला करेगा, जिसनों टिकट देगा असी उसके पीछे हाँ जी। सही है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। दुआ करना है कि जो भी तुसीं करो पाकिस्तान की बेहतरी लई, पाकिस्तान की आवाम की तहफ़्फ़ुज़ लई और पाकिस्तान की आवाम के फायदे लिए कुछ करो। इंशाअल्लाह जी साड़ियाँ दुआवां और साड़ी कोशिशां तहरीक लबैक पाकिस्तान के नाल ने, बल्कि हर उस पार्टी के नाल ने जिहड़ा भी पाकिस्तान के वास्ते कुछ बेहतर करेगा। नाज़रीन, इसी पैगाम के नाल ज़्यादा चाहते हैं पाकिस्तान तुहाडा वे, पाकिस्तान साडा वे, असां रल मिल के इसनूं बेहतर करना वे। असीं बदलांगे पाकिस्तान बदलेगा, असीं नहीं बदलांगे पाकिस्तान कभी भी नहीं बदल सकता। सानूं सब नूं
खुद बदलना होगा ताकि पाकिस्तान बदले। मिलेंगे फिर किसी नए रोज़ नए मौजू नए मेहमान देना। तब तक मैंने तो इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।